वेलकम टू शशि जी के यूट्यूब चैनल। शशि जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं 6 जून 2024 के ऊपर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आज डिस्कशन करेंगे। उन प्रश्नों को आप अधिक से अधिक ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सारे प्रश्न आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, अन्य जो भी सरकारी प्रतियोगिता होते हैं उनके लिए आपके सहायता प्रदान करेंगे, वो सहायता देंगे। आगे आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो पर्यावरण दिवस जब मनाया गया उसके बाद हम लोग ये 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस में क्या होता है कि पर्यावरण दिवस हम जागरूकता के लिए मनाते हैं। और पर्यावरण दिवस कितना ज़रूरी है क्योंकि कार्बन की अधिकता वायुमंडल में अधिक हो गई है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं मौसम आपका जहां बाढ़ नहीं आना वहां बाढ़ आती है, और जहां तूफान या और कोई जल स्तर अपना समुद्र का बढ़ते जा रहा है, जिससे जल प्रलय आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए पर्यावरण का जो है संरक्षण करना जरूरी होता है, उसके लिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो यह मतदान किया है 642 मिलियन। 642 मिलियन मतलब 64 करोड़ 20 लाख मतदाता ने अपना मतदान दिया है। 64 करोड़ 20 लाख, 642 मिलियन का मतलब हुआ 64 करोड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है किसने? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जीता है आपका न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो जीता है वह अभिनेत्री है सानिया मल्होत्रा। कौन है? सानिया मल्होत्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सानिया मल्होत्रा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की? तो यह बनी है आपके मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की। मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको के बारे में कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं। हल्ला टॉम्सॉडिटर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जॉन साउस लियो मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आद्रेज प्लेकोवी को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार को पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है कौन? केदार जाधव। कौन कर दिया है? केदार जाधव अपना सारे फॉर्मेट से घोषणा कर दिया संन्यास का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सांगरी लॉ संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक 21वां संस्करण सागरी लाभ वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2 जून 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। 31 मई से 2 जून तक सांग्री-ला होटल में एन संवाद में दुनिया भर के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई और नए दृष्टिकोण की खोज की गई।
अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो किस देश के न्यायालय? फिलीपींस के न्यायालय ने। किसने? फिलीपींस के न्यायालय ने यह गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, फिलीपींस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 8.2 पॉइंट का वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया? कौन सा देश है? यह है मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। मलेशिया के अलावे हम और प्रश्न का कुछ पॉइंट देखते हैं। IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंध कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया है। संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। इरादिशा नोगरोंग मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? किस देश के क्राउन बने हैं? कुवैत के। कहाँ के? कुवैत के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? कोड शेयर समझौता जो हुआ है वह हुआ है जापान और भारत के बीच। किसके बीच? जापान और भारत के बीच। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की राजधानी पता है टोक्यो है। जापान का रुपया जापानी येन है। जापान के राष्ट्रपति फूमियो किशिदा हैं। फूमियो किशिदा है जापान के राष्ट्रपति। 3 जून को जापान एयरलाइंस ने इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता किया। इससे जापान की विमानन कंपनी को घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवा को एक्सटेंड करने का मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह बनी है PV सिंधु। कौन बनी है? PV सिंधु। अब देखिए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में समझ लें। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नयनतारा। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। चेन्नई सुपर किंग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कैटरीना कैफ को। मसाला ब्रांड KPG ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? करीना कपूर को। देखिए ब्रांड एम्बेसडर के नाम समझते जाइए और ब्रांड के नाम भी याद रखिए। बिसलेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। बिसलेरी ने भी बनाया, टेक्नो ने भी, और हुंडई मोटर्स इंडिया ने भी बनाया है दीपिका पादुकोण को। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सोनू सूद को बनाए हैं अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13,
ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो यह सुनाई गई है आपको निशांत अग्रवाल। देखिए, निशांत अग्रवाल ऐसे इंजीनियर थे जो ब्रह्मोस के चीफ इंजीनियर थे, हेड इंजीनियर थे, और इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई को ब्रह्मोस के विषय में कोड में जानकारी दिया करते थे, और जिसके लिए इनको दोषी पाया गया, और दोष देते हुए भारतीय संविधान के कोर्ट ने, भारत से निर्मित संविधान से के कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी है। निशांत अग्रवाल गद्दार निकल गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किस देश में सूअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया? किस देश में? तो यह चीन में। देखिए, चीन इतना तरक्की करने लगा है कि सूअर के लीवर को मनुष्य के लीवर, चूँकि अंग का प्रत्यारोपण करना, अंग का मिलना, भीतरी अंग का इंटरनल ऑर्गेन को प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है, और उसके लिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की, जिस पे रिसर्च किया कि सूअर के लीवर या सूअर के शरीर में कुछ जेनेटिक चेंज करके उनके लीवर के प्रत्यारोपण मनुष्य में करने से वो सफल हुए, और वो 71 साल के व्यक्ति हैं जो अभी भी जीवित हैं, जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये चीन में किया गया है। चूँकि किडनी का प्रत्यारोपण किया गया था सूअर का, तो उसमें कुछ दिन के बाद जिनके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया गया वो व्यक्ति जीवित न रह पाए, यानी वो सफल प्रयोग नहीं हो पाया। लेकिन लीवर वाला प्रत्यारोपण फिर चीन ने क्या किया कि सूअर में कुछ जेनेटिक चेंज लाया। जेनेटिक चेंज का मतलब हुआ कुछ मानवीय चेंज उसमें इंक्लूड किया गया। तो इससे अंग, यदि ये सफल हो जाए, प्रत्यारोपण सूअर के अंग को मनुष्य के अंग में सेट कर दिया जाए, तो अंग की मात्रा के लिए आदमी परेशान ना होगा, और ये उपलब्ध मार्केट में रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। भारत सरकार चीन की सीमा सड़क पर प्रति 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। चीन ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोंग 18 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है? हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है? तो यह पहुंचा है आपका बैंक ऑफ SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसका पहुंचा 8 लाख करोड़? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।